हेलो बच्चों, जैसा कि आप इसका टाइटल देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं बाँस बाँस में स्वाद। और जो आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये है बाँस की। ये इसलिए दिखाई दी है, मैंने आपको दिखाई है ताकि आप ये पहचान सको कि बाँस का पौधा कैसा होता है और उसकी पहचान आप अच्छे तरीके से कर सकें। इसके प्रयोग देखते हैं। एक तो हम इसके छोटे छोटे जब पौधे होते हैं तो अपने घर में रखते हैं, अपने घरों को सजाने के लिए, ताकि हमारा घर हमें अच्छा लगे और हरा भरा दिखाई दे। और फिर बाँस के कुछ कोंपलें जो होती हैं, यानी उनका मुलायम हिस्सा होता है, उसे खाने के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे बाँस के टुकड़े हैं, तो ये ऐसे नहीं मालूम चल रहा है क्योंकि ये मुलायम बाँस जो होता है उसको छील करके बनाए गए हैं। अब आप देखेंगे ये सामने रखा हुआ है मुरब्बा। मुरब्बा तो आप जानते होंगे आंवले का बनता है और भी कई चीज़ों का बनता है। तो ये है बाँस के पौधे से बनाया गया मुरब्बा। इसका अगला प्रयोग देखते हैं बाँस का। ये देख रहे हैं आप फर्नीचर। आप फर्नीचर तो जानते ही हैं कि हम अपने घर में सोफ़े और डाइनिंग टेबल के रूप में भी इनको अपने घर में रखते हैं। कभी हम अपने बगीचे में इनको सजाने के लिए रखते हैं, बैठने के लिए रखते हैं कि बगीचा भी हमारा अच्छा दिखाई देता है और हमें बैठने की सुविधा भी मिल जाती है। और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें बनती हैं जिनका यहाँ मैं आपको थोड़ा सा विवरण नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं उतना अगर ये दूंगी तो आपको मैं पाठ समझाने में असमर्थ हो जाऊंगी। अब हम अपना पाठ देखते हैं, बाँस बाँस में स्वाद, जिसमें लिखा हुआ है उल्टे बाँस बरेली को। इसका अर्थ है कि किसी काम को जो किया जाए उसका विपरीत होना, या जो चीज़ जहाँ फेमस है और हम उसी को वहीं पर पहुँचाने लग जाएं, तो इसके लिए कहावत हो जाएगी उल्टे बाँस बरेली को। तो ये एक मुहावरा है। और आगे देखते हैं। हमें याद बरेली की नहीं बाँस की आ रही है। वहीं बाँस जिससे बनी बाँसुरी की सुरीली धुन मन मोह लेती है और कर्कश आवाज़ का वर्णन करते समय भी फटा बाँस ही सबसे पहले याद आता है। तो यदि हम मीठी बात करें कि कैसे बात करता है, तो हम कहते हैं कितनी सुरीली आवाज़ है इसकी, और सुरीली आवाज़ यानी कि हमारा बाँसुरी से मतलब हो जाता है। और जब हम किसी की बुराई करते हैं कि इसकी आवाज़ कितनी खराब है, कर्कश है, यानी फटे बाँस की तरह इसकी आवाज़ है। बाँस के अनेक अद्भुत गुणों के बारे में बहुत लोग जानते हैं, पर उसे खाद्य पदार्थ के रूप में बहुत कम लोग पहचानते हैं। अधिकतर बाँस का उपयोग घर तथा फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। कहीं कहीं खाना पकाने के लिए इसके बर्तन भी नज़र आते हैं। मसलन केरल में पुट्टू को भाप से पकाने के लिए बाँस के बर्तन काम में लाए जाते हैं। पुट्टू यानी कि एक खाने का जो कहना चाहिए एक डिश है। ये चावल से बनाई जाती है और इसको बाँस के अंदर ही पकाया जाता है। बाँस की खोखली जगह बना ली जाती है और उसके अंदर रख के पकाया जाता है। सिर्फ चावल ही नहीं पकाया जाता, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाँस के अंदर पकाई जाती हैं। हमारे देश में नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, सिक्किम और बंगाल में बाँस चाव से खाया जाता है। उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में भी बाँस की कोपल अनेक प्रकार से खाई खिलाई जाती है, जहाँ इसे करड़ी नाम से पुकारते हैं। नेपाल में इसे तामा कहते हैं। इसमें अलग अलग जगहों के नाम बताए गए हैं। जैसे हमारे भारत में जहाँ पर इसको खाया जाता है, जैसे कर्नाटक और केरल में तो उसको करड़ी बोलते हैं, और नेपाल में इसको तामा के नाम से जाना जाता है। यह वहाँ का एक पारंपरिक व्यंजन है। कहीं इसे सिर्फ उबालकर ताजे मक्खन से हल्का सा लपेट कर पेश किया जाता है, कहीं खमीर चढ़ाने के लिए विशेष स्वाद गंध का पुट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहीं यह तरी के साथ दिखाई देता है तो कहीं सूखी तली सब्जी की शक्ल में। बीन तथा सीताफल के डंठल फूल के साथ इसकी अच्छी निभती है। मांसाहारी व्यंजनों में मछली, मुर्गी का साथ भी बाँस बखूबी निभाता है। कुछ समय पहले तक बाँस की कोपल सभी जगह सुलभ नहीं थी। कहने का मतलब ये है कि पहले हर जगह पर बाँस की ये कोपल जो होती है, यानी जो मैंने आपको शुरुआत में ही एक पौधा दिखाया था उसके छिले हुए, वो चीज़ें पहले नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल हमें कई जगह पर मिल जाती है। शौकीन लोग टिन के डिब्बों में नमक के घोल में संरक्षित कोपल का प्रयोग करते थे। आज मांग बढ़ने के साथ इनके दर्शन
पड़ोसी सब्जी वाले की दुकान पर भी पाउच में होने लगे हैं। तो आपने पाठ में समझा कि बांस का कई तरीके से प्रयोग किया जाता है, घर को सजाने के लिए, उसका फर्नीचर बनाने के लिए और इसके अलावा खाने के लिए, खाने के साथ साथ खाना उसी में पकाने के लिए, इस तरीके से कई तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो बांस एक बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए फ़ायदेमंद या कहना चाहिए लाभकारक पेड़ होता है। एक चीज़ और बताऊं कि आप कभी भी बांस को जलाएंगे, वैसे तो ये लकड़ी है, लेकिन अगर जब आप इसको लकड़ी के रूप में इसको जलाते हैं तो आप देखेंगे कि इसका कभी भी आपको कोयला प्राप्त नहीं होता है। यह हमेशा राख के रूप में बदल जाता है। लकड़ी होते हुए भी आपको कोयला नहीं दे सकता है। तो इस तरीके से ये एक अलग ही इसका मैंने आपको इसका गुण बता दिया कि ये किस तरीके से और क्या क्या है, या इससे हमें क्या नहीं मिल सकता और क्या मिल सकता है। तो आप अच्छी तरह से पाठ को समझ गए होंगे और आप इस पाठ को अच्छे से अगर पढ़ेंगे, समझेंगे या और भी आपको जानकारी है तो आप वो कर सकते हैं। तो आप कहीं और से प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों से भी ये चीज़ शेयर कर सकते हैं।